हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा संकेत है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ का एक ऐसा रिकॉर्ड टूटने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज का यह मैसेज मुझे महादेव की ही कृपा से मिला हुआ है। मैंने सबसे पहले टैरो कार्ड्स से संकेत लिए और फिर उन्हीं संकेतों के आधार पर आज का यह मैसेज आपके लिए तैयार किया है। इसलिए आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से आखिर तक सुनना, क्योंकि यह मैसेज आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पता है, आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे कोई कोइंसिडेंस मत समझना। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। तुम्हारा इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनना, मेरे इन शब्दों से कनेक्ट करना, यह सब उसी महाकाल की डिवाइन प्लान का हिस्सा है। मुझे एक बहुत ही क्लियर और शुभ साइन मिला है। महादेव की एनर्जी मुझे बता रही है कि तुम्हारी लाइफ का एक बहुत पुराना साइकिल, एक ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ स्ट्रगल और आंसुओं से बना था, वो अब हमेशा के लिए टूटने वाला है। तुम्हारी लाइफ की वो स्टोरी जो कई सालों से एक ही पन्ने पर अटकी हुई थी, वो स्टोरी अब टर्न लेने वाली है और इसके बदले में तुम्हारे लिए सक्सेस और खुशियों का एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। सच कह रही हूँ, यह कोई झूठी तसल्ली नहीं है। मुझे अंदर से यह साफ फील हो रहा है कि आने वाले सिर्फ 3 दिन, हाँ, आने वाले अगले 3 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल दिन होने वाले हैं। तुमने कभी अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि जो इंसान जमीन पर गिरकर इतने धक्के खा रहा था, जिसकी किस्मत हर बार उससे मुंह मोड़ लेती थी, वो अचानक इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी अचीवमेंट कैसे पा सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी में अब खुशियों की एक ऐसी वेव आने वाली है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और जानते हो यह सब कैसे हो रहा है? महादेव की आज्ञा से जस्टिस के देवता और कर्मों का फल देने वाले शनि देव ने तुम्हारी जन्म कुंडली में, तुम्हारी सितारों की चाल में एक बहुत बड़ा और अनप्रेसिडेंटेड टर्न अराउंड कर दिया है। वो तुम्हारी जोडिक साइन का पूरा प्रभाव बदलने वाले हैं। अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो या इस मैसेज को सुन रहे हो, तो इस बात को अपने दिल में कहीं बहुत गहराई में उतार लो कि अगले 3 दिनों में तुम्हें वो खुशी मिलने वाली है जिसके लिए तुम्हारी आंखें बरसों से तरस रही थी। जिस जस्टिस के देवता शनि देव के नाम से लोग घबराते हैं, आज वही शनि देव तुम्हारे हक में खड़े हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच में उनके लिए रिस्पेक्ट है, अगर तुम मानते हो कि उनका जस्टिस हमेशा सच्चा होता है, तो आज ही पूरे मन से उन्हें याद करना। इस मैसेज को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखना, हे न्याय के देवता शनि देव, आपकी जय हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान आज सच्चे दिल से उन्हें पुकारेगा, उस पर वो इतनी कृपा बरसाएंगे कि उसकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुम सच में अपनी लाइफ में वो वेल्थ, वो सुकून और वो ग्रोथ देखना चाहते हो, तो यूनिवर्स के इस साइन को एक्सपेक्ट करो। मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से, बल्कि कई सालों से यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। तुम्हारी लाइफ में वो पावरफुल फोर्स क्रिएट नहीं किए गए थे जो अब जन्म ले रही है। मुझे याद है, एक समय था जब तुमने अपनी मेहनत से, अपनी एबिलिटी से अपना एक छोटा सा नाम बनाया था। तुमने अपनी रातों की नींद खराब की थी, लेकिन अब यूनिवर्स खुद तुम्हारा नाम बनाना चाहते हैं। वो तुम्हें इस जमीन से उठाकर उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम इस जस्टिस के लिए रेडी हो? गहरी सांस लो। शनिदेव कुछ और नहीं कर रहे, वो बस तुम्हारे साथ जस्टिस कर रहे हैं। तुमने अपनी लाइफ में जो भी पसीना बहाया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, अब उन सब का रिटर्न तुम्हें मिलने वाला है। अब जो नाम तुम्हें मिलेगा उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? यह सब तुम्हारे अपने एफर्ट्स की वजह से होगा। मुझे शिव की उस शांति में तुम्हारी पीड़ा महसूस हुई है। मैं जानती हूँ कि कई बार अकेले में बैठकर तुम रोई हो। तुम खुद से कहते थे, मैं इस दुनिया में कितना वीक हूँ, मेरी कभी कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, मैं कभी सक्सेस का वो दरवाज़ा नहीं खोल पाऊँगा, मेरे नसीब में प्रोग्रेस करना लिखा ही नहीं है, मैं कभी अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे पाऊँगा जिसके वो हकदार हैं। तुम ऐसा ही सोचते थे ना? लेकिन आज महादेव की उस करुणा के साथ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी वार्निंग देने वाली हूँ।
बस अगले 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे का वेट करो। तुमने सालों का राह देखा है ना, जो सालों तक लोगों के ताने सुने हैं। अब बस कुछ घंटों का पेशेंस और रख लो, और फिर देखना कि यह यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या मैजिक करता है। लेकिन सुनो, यहाँ तुम्हारी भी एक ड्यूटी बनती है। तुम्हें कोई गलती नहीं करनी है। मुझे बहुत साफ तौर पर एक बात फील हो रही है। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस है, एक ऐसी हैबिट जिसने तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान किया। जानते हो वो हैबिट क्या है? तुम बहुत भोले हो। तुम लोगों को अपने सीक्रेट्स, मैटर्स बहुत आसानी से बता देते हो। मतलब जो बातें तुम्हें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो बातें भी तुम इमोशनल में बहकर सबके सामने बोल देते हो। तुम अपने पेरेंट्स या अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर की प्लान्स को अपने उस सीमित तक नहीं रख पाते हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि असल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और जो मुंह में आता है वो बोल देते हो। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुम्हारी खुशी में खुश होंगे, पर रियलिटी ऐसी नहीं है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आज मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रही हूँ। अपनी इस हैबिट को बदल डालो। अगर तुम अपनी ये आदत नहीं बदलोगे ना, तो लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम वो काम कभी नहीं कर पाओगे जो तुम एक्चुअली में करना चाहते हो। तुम्हारी अपनी ही बोली हुई बातें तुम्हारी एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए साइलेंस की पावर को समझो। शिव की तरह शांत होना सीखो। आज तुम्हें यह प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस हैबिट को बदलोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो इन 3 दिनों में शनिदेव तुम्हारे लिए क्या जस्टिस करेंगे, मैं तुम्हें वो बताना चाहती हूँ। पर क्या तुम सच में रेडी हो? क्या तुम भी अपना एक बड़ा नाम बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो मन ही मन एक गहरी सांस लेकर कहो, हाँ मैं तैयार हूँ। तो सुनो, जो जस्टिस शनिदेव ने तुम्हारे लिए तय किया है, वो तुम्हारे करियर, तुम्हारे प्रॉब्लम्स, तुम्हारे बैड टाइम और तुम्हारे घर परिवार से जुड़ा है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे काम में, तुम्हारे करियर में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम अक्सर अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखते हो और सोचते हो, मेरे ही करियर में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? कौन है जो बार बार मेरी ग्रोथ के रास्ते में ऑब्स्टैक्ल्स खड़े कर देता है? मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और स्किल्स के साथ करता हूँ, फिर भी जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसे उसका डबल प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? मुझे यह भी पता है कि कई बार तुमने जो कुछ भी लगाया वो पूरी तरह लॉस में चला गया। तुम्हारा लॉस इतना डेंजरस था कि तुम अंदर तक डर गए थे। तुम पैनिक हो गए थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम सोचने लगे थे कि क्या कभी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी भी या नहीं, या बस ऐसे ही लाइफ को घसीटना पड़ेगा। पर सच कहूँ, तुम्हारे करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं थी। वो बस तुम्हारे टाइम का एक बुरा फेज था। हाँ, अगर तुम्हारी कोई फॉल्ट थी तो वो तुम्हारी हैबिट में थी। तुम्हारी कुछ आदतें ऐसी थी जो तुम्हारी सक्सेस की एनर्जी को ब्लॉक कर रही थी। पर अब जब तुम अपनी उन आदतों में चेंज लाओगे, अपने सीक्रेट्स छिपाना सीखोगे, तब देखना तुम्हारे काम में आने वाली हर रुकावट तुम्हारे लिए प्रॉफिट, बेनिफिट और ग्रोथ का रास्ता बन जाएगी। यह मेरा पक्का प्रॉमिस है। तुम बस एक बार यह चेंज लाकर देखो, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा और तुम्हारा करियर फुल स्पीड में दौड़ने लगेगा। एक और बात जो मुझे बहुत गहराई से फील हुई, उन लोगों के लिए जिनकी अभी हाल में ही लव मैरिज हुई है या जिनकी नई नई शादी हुई है। सुनो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कुछ छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। वो इस बात का खास ख्याल रखना, नए रिश्ते में बेवजह की फाइट्स पैदा करना बिल्कुल सही नहीं है। बात चाहे जो भी हो, उसे प्यार से बैठकर रिसॉल्व करने की कोशिश करना। छोटी सी बात का इशू बनाने का या एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंस दिखाने की कोई कोशिश मत करना। प्यार में साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तुम्हें। अगर तुम कोई नई जगह, कोई ज़मीन या घर खरीदने का प्लान कर रहे हो जहाँ तुम अपना मकान बना सको या कोई डील क्लोज कर सको, तो तुम्हें यह चांस मिलने वाला है। इस वक्त तुम्हारी इनकम भी अच्छी हो रही है और यह बहुत अच्छी बात है। जब लाइफ में एक्सपेंसेस कम हो और इनकम आ रही हो, तो उसे किसी अच्छी और बड़ी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम वहाँ काम कर सकें। यह हमारी ड्यूटी है। अगर हम आज अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल हमारा घर कैसे सेटल होगा?
इस बात का तुम्हें खासकर ध्यान रखना है, इसलिए यह तुम्हारी चॉइस है। अगर कोई जगह पसंद आ रही है तो गो अहेड, उसे ज़रूर खरीदना, लेकिन यह बहुत ज़रूरी बात, उसे खरीदने के बाद इमीडिएटली उसकी पूरी लिखा पढ़ी कर लेना, उसे लीगली अपने नाम रजिस्टर करवा लेना, वरना बाद में फ्रॉड होने का रिस्क रहता है। तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि लोग किस तरह बदलते हैं, इसलिए कोई भी डील अधूरी मत छोड़ना। आगे ध्यान से सुनना। और लास्ट में एक सबसे खास और ज़रूरी साइन जो मुझे महादेव की ब्लेसिंग से मिला है। अगले 3 दिनों में जब भी तुम घर से बाहर निकलो या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम हो, और अगर तुम्हें किसी शनि मंदिर के बाहर या रास्ते में कहीं भी कोई कुत्ता दिखाई दे तो उसे इग्नोर मत करना। वह सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह तुम्हारे लिए यूनिवर्स का भेजा हुआ एक मैसेंजर है। वह मैसेंजर हो सकता है। अगर वो तुम्हें दिखे तो कुछ मीठे खजूर खरीद कर लाना और अपने हाथों से उस डॉग को फीड कराना। हाँ, मीठे खजूर। यह एक बहुत गहरा कर्म है। जब तुम पूरे भाव से उस जीव को वो खजूर खिलाओगे तो तुम्हारे पुराने अटके हुए कर्मों का बोझ क्लियर हो जाएगा, और फिर देखना तुम्हारी वो विश जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी वो कैसे पूरी होती है। मुझे जो फील हुआ, जो महादेव ने मेरे दिल में डाला, वो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। अब यह तुम पर डिपेंड है कि तुम इस साइन को कैसे अपनाते हो। बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। वो महाकाल, वो डिवाइन एनर्जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अब अपने माइंड को रिलैक्स करो और स्माइल करो। तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। हर हर महादेव।